यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। पिछले 2 स्ट्रीम में हमने आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया था। उम्मीद करते हैं कि आपको वह समझ में आया होगा। पूरे चैप्टर बहुत आसान भाषा में हमने समझाया था। तो आज मैं इस चैप्टर के सभी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका क्या होती है। द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा, हेल्पिंग कंडक्ट इट्स मीटिंग एंड ensuring ऑर्डर ड्यूरिंग द डिस्कशंस। वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। वो राज्यसभा की कार्यवाही को संचालित करते हैं और उस दौरान वो ऑर्डर को, जो डिस्कशन होता है, उसको सही ढंग से हो, इसको एंश्योर करते हैं। क्वेश्चन 2 है, नेम वन ग्रुप अलाउड टू वोट फ्रॉम होम इन 2024। 2024 में किस एज ग्रुप के लोगों को घर से वोट देने के लिए अलाउ किया गया था। आंसर है एल्डरली पीपल एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज वर सम ग्रुप्स अलाउड टू वोट फ्रॉम होम इन 2024। जो बुजुर्ग लोग थे, 85 साल से ऊपर के लोग थे, और जो 40% से ज़्यादा के डिसेबल्ड लोग थे, उनको घर से वोट देने के लिए अलाउ किया गया 2024 ईस्वी में। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज़ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी चुनाव आचार संहिता क्या होती है। आंसर है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू इंश्योर दैट इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर एंड रेस्पेक्टफुल मैनर। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक गाइडलाइंस है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। यह इस बात को इंश्योर करता है कि चुनाव फ्री और फेयर मैनर में हो और रेस्पेक्टफुल मैनर में हो। क्वेश्चन 4 है, हु एलेक्ट्स द मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करते हैं, कौन चुनते हैं। आंसर है, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा 233 are chosen by the elected members of a state legislative assembly। राज्यसभा के कुल 245 में से 233 मेंबर्स को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी MLA चुनते हैं। तो ये 4 जो थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब हम आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला है, हाउ डज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI इंश्योर दैट इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर अक्रॉस द कंट्री। जो चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग है, भारत का चुनाव आयोग किस तरह से भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करता है, निश्चित करता है। आंसर है, द ECI ensures free and fair elections। वाई चुनाव आयोग निम्न तरीकों से फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर करता है। पहला है, एनफोर्सिंग द स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जो चुनाव आचार संहिता होती है, MCC होती है, उसको पूरे सख्ती से इम्प्लीमेंट करके चुनाव को फ्री और फेयर बनाने का प्रयास करती है चुनाव आयोग। दूसरा है, एम्प्लॉइंग इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस एंड सेंट्रल पोलिंग ऑफिसर्स टू प्रिवेंट बूथ कैप्चरिंग एंड इलेक्टोरल फ्रॉड। चुनाव आयोग जो स्वतंत्र ऑब्जर्वर्स को नियुक्त करती है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो आर्मी के जवान हैं, उनको तैनात करती है पोलिंग बूथों पर। इसके अलावा सेंट्रल पोलिंग ऑफिसर्स को भी बूथ पर तैनात करती है ताकि बूथ कैप्चरिंग और इलेक्टोरल फ्रॉड को कम किया जा सके। मॉनिटरिंग इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स टू अवॉइड अनफेयर मनी इन्फ्लुएंस।
वह चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टी और उस कैंडिडेट्स के द्वारा धन को बांट करके पैसे के प्रभाव डाल करके जनता को प्रभावित करने को भी प्रिवेंट करती है। कैसे? उसको मॉनिटरिंग करके, यानी जो चुनाव कैंपेन जब चल रहा होता है तो चुनाव आयोग अपने लोगों को, इन लोगों के द्वारा जो खर्च किए जाते हैं पैसे, उनको मॉनिटर करते हैं अपने ऑफिसर के माध्यम से। दूसरा, व्हाई इज द राज्यसभा कॉल्ड अ परमानेंट हाउस? राज्यसभा को परमानेंट हाउस क्यों कहा जाता है? आंसर है, अनलाइक द लोकसभा द राज्यसभा कैन नॉट बी डिजॉल्व एज अ होल एंटिटी। लोकसभा की तरह राज्यसभा पूरी तरह से कभी भी डिजॉल्व नहीं होती है। Instead, its members are elected for a fixed term of 6 years and 1/3 of its total member retire every 2 years। इसके बजाय जो मेंबर्स होते हैं, 1/3 मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर 6 साल के लिए चुने जाते हैं। उनमें से 1/3 मेंबर हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। न्यू मेंबर्स आर इलेक्टेड टू रिप्लेस दोज हु रिटायर एंश्योरिंग कंटिन्यूटी। जो 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं उनके जगह पर नए मेंबर को चुन लिया जाता है ताकि इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। क्वेश्चन 3 है, व्हाट आर सम स्पेशल स्टेप्स टेकन बाय द ECI इन रिसेंट ईयर्स टू हेल्प एल्डरली एंड डिसेबल्ड वोटर्स? पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में चुनाव आयोग ने जो बुजुर्ग लोग हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, उनके लिए क्या स्पेशल स्टेप्स उठाए हैं, कदम उठाए हैं? आंसर है, सम स्पेशल स्टेप्स आर टेकन बाय द ECI इन रिसेंट ईयर्स टू हेल्प एल्डरली एंड डिसेबल्ड वोटर्स। दीज आर, कुछ कदम जो चुनाव आयोग के द्वारा बुजुर्ग और डिसेबल्ड लोगों के लिए उठाए गए, वोटर्स के लिए उठाए गए हैं, वे इस प्रकार से हैं। पहला है होम वोटिंग वाया पोस्टल बैलेट, allowing voters over 85 and persons with disabilities to cast ballot securely from home। जो 85 साल से ऊपर के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो विकलांग हैं, उनको अपने घर से ही बैलेट पेपर के माध्यम से घर से वोट का अधिकार दिया गया है। दूसरा है एक्सेसिबल पोलिंग बूथ्स, पोलिंग बूथ तक पहुंच उनका बन सके, इसके लिए भी उसने व्यवस्था की है। प्रोवाइडिंग रैम्प्स, व्हील चेयर एंड ब्रेल इनेबल्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ऐसे लोगों के लिए रैंप की व्यवस्था की जाती है, व्हील चेयर की व्यवस्था की जाती है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ऐसे ही बनाई जाती है जिसमें ब्रेल लिपि में वो छपा हुआ होता है। इस तरह के EVM उनके लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। तीसरा है पिक अप एंड ड्रॉप सर्विसेज, अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट असिस्टेंस एंड डेडिकेटेड क्यूज टू मिनिमाइज वेटिंग टाइम्स। ट्रांसपोर्ट असिस्टेंस की व्यवस्था की जाती है और लाइन में ज़्यादा लोगों को खड़ा न रहना पड़े, इसके लिए भी चुनाव आयोग व्यवस्था करती है। तो ये सारे जो स्टेप्स होते हैं चुनाव आयोग के द्वारा उठाए जाते हैं ताकि जो एल्डरली लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, वे भी अपनी वोट अच्छी तरह से कास्ट कर सकें। क्वेश्चन 4 है, हाउ डज गिविंग द राइट टू वोट टू एवरी अडल्ट प्रोमोट द वैल्यू ऑफ इक्वलिटी इन इंडिया? भारतवर्ष में वोट देने का अधिकार हर व्यक्ति को मिले, इसको प्रमोट कर जो किया जाता है, यह इक्वलिटी के किस वैल्यू को प्रदर्शित करता है? आंसर है, इट एस्टेब्लिशेस द प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। ये जो इक्वलिटी हर व्यक्ति, एडल्ट व्यक्ति को वोट देने का जो अधिकार दिया गया है, यह इस प्रिंसिपल को दर्शाता है जिसके तहत हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होता है और हर वोट का बराबर वैल्यूज होता है, रिगार्डलेस ऑफ एन इंडिविजुअल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, वेल्थ, जेंडर, कास्ट और एजुकेशन लेवल। एवरी एडल्ट सिटीजन्स पॉलिटिकल वॉइस कैरीज इन आइडेंटिकल वेट, रिमूविंग सोशल हायरार्कीज एट द पोलिंग बूथ।
इस बात को ध्यान दिए बिना कि हर व्यक्ति का सामाजिक आर्थिक स्टेटस अलग अलग होता है, उनके संपत्ति, जाति, वर्ण और शिक्षा के लेवल को ध्यान दिए बिना हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार मिलता है, जिससे कि ये सोशल हायरार्की होता है, सामाजिक अनुक्रम होता है, उसको निकाल करके हर व्यक्ति को पोलिंग बूथ पर वोट देने का अधिकार मिले। इसलिए राइट टू वोट इक्वलिटी को बढ़ाता है। क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी लाइक इन इंडिया। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? यह भारत में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? आंसर है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट ऑल अडल्ट सिटीजन्स 18 years and above have the right to vote without any discrimination based on gender, race, caste, religion और इकोनॉमिक स्टेटस। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वोट का अधिकार मिले, बिना किसी भेदभाव के, जाति, रंग, वर्ण, धर्म, आर्थिक स्टेटस पर बिना भेदभाव के सब व्यक्ति को जो 18 साल से ऊपर के उनको वोट देने का जो अधिकार होता है, उसको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। इट इज क्रूशियल बिकॉज इट इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट इज ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल इट्स पीपल, देयरबाय अपहोल्डिंग द फाउंडेशनल डेमोक्रेटिक पिलर ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। सरकार इस बात को इंश्योर करती है कि एक जो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में हर व्यक्ति को जो वोट का अधिकार होना है, फाउंडेशनल डेमोक्रेसी का और एक पॉपुलर सॉवरेनिटी का एक पिलर होता है। अभी जो हम क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहे थे वे सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे। अब कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI प्लेज अ की रोल इन अपहोल्डिंग इंडियन डेमोक्रेसी। किस तरह से भारतीय चुनाव आयोग भारतीय डेमोक्रेसी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आंसर है, द ECI एक्ट एज एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल कस्टोडियन ऑफ डेमोक्रेसी थ्रू द फॉलोइंग फंक्शंस। चुनाव आयोग एक स्वायत्त कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जो डेमोक्रेसी का एक तरह से कस्टोडियन होता है। कस्टोडियन क्या होता है? यानी जो अभिभावक होते हैं उसको कस्टोडियंस कहा जाता है। तो इस तरह से वो अपने काम के द्वारा डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। पहला है सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल्स। इट मैनेज द इंटायर इलेक्टोरल साइकिल फ्रॉम प्रिपेयरिंग एक्सटेंसिव इलेक्टोरल रोल्स टू डिक्लेयरिंग फाइनल पोल रिजल्ट्स। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होती है वह पूरे चुनाव प्रक्रिया जो चुनाव साइकिल होता है, इलेक्टोरल साइकिल है, उसको मैनेज करती है। वोटर लिस्ट बनाने से लेकर के चुनाव परिणाम के रिजल्ट तैयार, फाइनल रिजल्ट को तैयार करने तक का सारा काम को कंट्रोल कौन करती है? ECI करती है। दूसरा है इम्पार्शियलिटी, यानी ये बिल्कुल इसमें ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेशर। इट इंश्योर्स इवन रूलिंग पार्टीज फेस स्क्रूटनी इफ इलेक्शन गाइडलाइंस आर ब्रोकन। जो चुनाव आयोग होता है वो पूरा कार्यपालिका से यानी सरकार से इंडिपेंडेंटली, सरकार के प्रेशर से स्वतंत्र होकर के काम करती है। अगर सरकार भी कोई ऐसा काम करती है जो इलेक्शन गाइडलाइन को तोड़ता है, तो उसको भी उस स्क्रूटनी के दौर से पड़ता है, उसकी भी जांच की जाती है और उनके उस निर्णय को भी रोका जाता है। तीसरा है डिस्प्यूट सेटलमेंट्स। जो विवाद है उसका सेटलमेंट भी ये करती है। इट रजिस्टर्स पॉलिटिकल पार्टीज, एलोकेट ऑफिशियल सिंबल्स एंड रिजॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट रिगार्डिंग पार्टी रिकॉग्निशंस और MCC कोड वायलेशंस। जो भी राजनीतिक पार्टियां होती है उनको
चुनाव आयोग एक चुनाव चिन्ह उपलब्ध कराती है। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव विवाद होते हैं, प्रशासनिक विवाद होता है, उसको भी सॉल्व करती हैं और सभी राजनीतिक पार्टी को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेशन करने से रोकती है। क्वेश्चन 3 है, एक्सप्लेन हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, न सिर्फ आपके क्लास के लिए बल्कि सभी क्लास के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हालांकि बड़े बड़े कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल बट इनडायरेक्टली थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज। भारत के चुनाव आयोग जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुने जाते हैं बल्कि एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से चुने जाते हैं। दिस इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ, इस इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं, पहला द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। भारत के सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज के जो एमएलएज होते हैं, जिसमें दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर के विधायक भी शामिल होते हैं, वह भी इस इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं। उन्हें भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार होता है। द इलेक्शंस हैपन्स वाया अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय मीन्स ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट featuring secret ballots where each vote carries a weight proportional to the population of represented। जो इलेक्शन होता है इनका वह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से होता है और ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से होता है, एसटीवी के माध्यम से होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी वोट देते हैं बैलेट वोट पर, उसमें जितने भी कैंडिडेट रहते हैं सबको वोट देना होता है। प्रथम वरीयता के वोट, जिसको सबसे ज़्यादा आप चाहते हैं उनको 1 वोट दीजिए। दूसरी वरीयता जो दूसरे कैंडिडेट अगर ये नहीं तो ये, तो वहाँ पर 2 लिखना होता है। तीसरे को 3 वरीयता देना होता है। तो इस तरह से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा चुनाव होता है। और क्वेश्चन 4 है, वाई इज वोटर अवेयरनेस इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। How can we encourage more citizens, especially the youth, to participate actively in the electoral process? हम वोटर को क्यों ये ज़रूरी है कि वोटर को जागरूक किया जाए डेमोक्रेसी में वोट देने के लिए, और हम इस बात को कैसे इंश्योर करेंगे कि युवा अधिक से अधिक इलेक्टोरल प्रोसेस में भाग ले। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है, जो अवेयरनेस फैलाने का इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस, वोटर अवेयरनेस इंश्योर दैट सिटीजन वोट रेशनली रेदर देन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, ब्राइब्स और कम्युनल प्रेशर्स। जो वोटर होते हैं उनको ये जागरूक करना ज़रूरी है कि वे अपनी मर्जी से स्वतंत्र ढंग से वोट का प्रयोग करें, बिना मिस इन्फॉर्मेशन, गलत सूचनाओं से प्रभावित हुए बिना पैसे लेकर के, यानी पैसे लेकर के वोट न करें, और जो सामुदायिक दबाव होता है उससे मुक्त होकर के वोट करें। हाई वोटर टर्नआउट स्ट्रेंथन द लेजिटिमेसी ऑफ अ इलेक्टेड गवर्नमेंट। जितना ज़्यादा वोटिंग परसेंट होता है उससे सरकार की वैधता ज़्यादा मजबूत होती है। इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, इनकरेजिंग यूथ पार्टिसिपेशन। हम किस तरह से युवाओं को पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज कर सकते हैं। पहला है डिजिटल आउटरीच, लेवरेजिंग सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म टू सिंप्लीफाई वोटर एनरोलमेंट। हम सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा करके वोटर टर्नआउट को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। दूसरा है एजुकेशनल इंटीग्रेशन, इनकॉर्पोरेटिंग मॉक इलेक्शंस एंड सिविक लिटरेसी कैंपेन इन अ स्कूल एंड यूनिवर्सिटी कैरिकुल थ्रू इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स। जो स्कूल होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं,
और जो क्लब्स होते हैं इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स, उसके माध्यम से हम इलेक्शन, एक नकली इलेक्शन के मॉक इलेक्शन के माध्यम से इस कैंपेन को आगे बढ़ा सकते हैं, उनको शिक्षित कर सकते हैं। एसेसिबल पोलिंग यानी पहुंच के अंदर पोलिंग की व्यवस्था करके, सेटिंग अप वोटिंग बूथ्स क्लोज टू एजुकेशनल हब्स एंड रनिंग क्रिएटिव कैंपेन विद रिलेटेड पब्लिक आइकॉन्स टू कम्बैट अर्बन यूथ वोटर अपैथी। जो चुनाव का बूथ है एजुकेशनल हब्स के आसपास या उसमें बनाया जाए, बना करके, या फिर इसके लिए एक क्रिएटिव कैंपेन के माध्यम से पब्लिक जो आइकॉन्स होते हैं अर्बन एरिया में या कहीं भी, उनके माध्यम से हम वोटर, जो यूथ वोटर हैं, उनको इसके प्रति जागरूक कर सकते हैं। तो ये कुल जो क्वेश्चन थे आपके 4 क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है उसको भी हमने देख लिया। तो इस सेशन में हमने आपको वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। तो आप इसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं और परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो पहले इसके सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।